नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल को देखने के लिए और इतना अच्छा अमेजिंग रिस्पांस देने के लिए। आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए ताकि हमारा ये सफ़र आसानी से कट जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फेंट कॉलिक के बारे में और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं, साइंस क्या कहती है और लोकल लोग क्या कहते हैं। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करूंगी ताकि आपके बेबी को अगर ये जो इन्फेंट कॉलिक की या गैस बनने की प्रॉब्लम है तो आप अपने लिए डिसाइड कर सकें कि आप क्या देना चाहते हैं बच्चे को एज अ रेमेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन्फेंट कॉलिक एक बीमारी है। इसको हम कब कहते हैं कि जब बच्चा हर दिन 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है और यही चीज़ 3 हफ्ते तक लगातार हो रही है। इसे हम इन्फेंट कॉलिक की प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि पेट में कुछ गड़बड़ है, पेट में इंटेस्टीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं जिसकी वजह से बच्चे को दर्द हो रहा है। इसे आम भाषा में हम यूँ भी कह देते हैं कि बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, इस वजह से रो रहा है। तो बेसिकली अनकंट्रोल्ड अगर क्राइंग हो रही है 3 घंटे तक हर दिन 3 हफ्ते तक, तो हम उसे कह सकते हैं कि इन्फेंट कॉलिक है। ये जो बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं, न्यू बॉर्न्स, वहाँ से कॉमन होता है और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है ये समस्या अपने आप से ठीक होने लग जाती है। अब बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये स्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा डेली इतना ज़्यादा क्राई कर रहा है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसे झुला रहे हो, उसे घुमाने ले जा रहे हो, वो चीज़ काम नहीं कर रही है उसको शांत करने में। तो बहुत ही एगोनाइजिंग होता है, बड़ा पेनफुल होता है पेरेंट्स के लिए। इसके लिए कुछ कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ लोकल लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही प्रचलित हैं। आपको बहुत तरह की एडवाइस मिल जाएंगी। उन्हीं एडवाइजेज़ में से एक एडवाइस होती है कि बच्चे को ग्राइप वाटर दे दो। दूसरी एक एडवाइस हो सकती है कि बच्चे को कोलिकॉइड गैस ड्रॉप्स दे दो। अब इन दोनों के बारे में ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मेनली। तो पहले बात करते हैं ग्राइप वाटर के बारे में। ग्राइप वाटर में बेसिकली अल्कोहल होता है जो बेस होता है सोल्यूशन का, और उसमें शुगर होती है और कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे पौधे होते हैं जैसे डिल ऑयल, फेनिल, चैमोमाइल। तो बेसिकली ये कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, औषधिक पौधे होते हैं, ये सब इसमें मिलाए जाते हैं। पहले अल्कोहल होता था ग्राइप वाटर में, बट बाद में ये पता लगने के बाद कि बच्चों को अल्कोहल देना बिल्कुल सही नहीं है, तो अब जो मोस्टली जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं ग्राइप वाटर के, उसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए ग्राइप वाटर एक हर्ब्स का एक मिक्सचर होता है। कुछ ग्राइप वाटर फॉर्मुलेशन में शुगर होती है, कुछ ये क्लेम करते हैं कि वो शुगर फ्री है। तो अब इसके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। इसके कंपोनेंट्स, हर्ब्स तो कोई ख़ास नुकसान नहीं करते हैं। अल्कोहल होता था, अब नहीं होता है। अल्कोहल बच्चे के लिए नुकसानदायक था। इसके अलावा शुगर होती है। शुगर वैसे ही जैसे आपको पता है कि 1 साल से कम बच्चों को शुगर देना ही नहीं चाहिए, तो शुगर भी एक हानिकारक कंपोनेंट है। तो ग्राइप वाटर देखते वक्त आप ये देख लीजिए लेते वक्त उसके फॉर्मुलेशन पे कि शुगर इसमें ना हो। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक एल्कली है। ये पेट में थोड़ी बहुत राहत बच्चे को दे सकता है, लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पेट में रिवर्स इफ़ेक्ट डाल सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑल्सो इससे किडनी के इश्यूज़ भी बच्चे को आ सकते हैं। तो ये एक लोकल लोग बहुत बोलते हैं कि गैस के लिए आप बच्चे को दे दीजिए, लेकिन साइंस बोलता है, साइंस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ग्राइप वाटर कोलिक में काम करता है या नहीं करता है। तो बेसिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं बताया गया, इसलिए आप ये देखेंगे कि जो मोस्टली पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो ग्राइप वाटर को रेकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलिकॉइड गैस ड्रॉप्स की। ये इस तरह से काम करती हैं कि अगर पेट में जो गैस बबल्स बने होंगे बच्चे के, उन बड़े बड़े बबल्स को छोटे छोटे बबल्स में ये तोड़ देती है। इसका मेन कंपोनेंट होता है साइमेथिकॉन। अब जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो ये बोलती है कि आप कोलिकॉइड बच्चे को सेफली दे सकते हैं, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा कितना होता है ये भी कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो मोस्टली पीडियाट्रिशियन कोलिकॉइड गैस ड्रॉप्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये 2 रेमेडीज़ हैं जो कि आप को मोस्ट कॉमनली लोग एडवाइस करेंगे, या तो ग्राइप वाटर दे दो या फिर कोलिकॉइड गैस ड्रॉप्स दे दो।
अब मैं आती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। मेरे बच्चे को लकीली कोई बहुत ज़्यादा कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक दो बार बच्चा रोता था बिना किसी रीज़न के, तो हम क्या करते थे कि जो बेसिक गैस भगाने के तरीके हैं, जैसे टमी मसाज कर दिया, थोड़ी सी साइकिलिंग करा दी, एक्सरसाइज करा दी, घुमा के बच्चे को ले आए। मदर का डाइट बिल्कुल सिंपल वाला डाइट रखा। मैंने एक और वीडियो बनाया है गैस भगाने के तरीके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर माइनर प्रॉब्लम है तो उसी से सेटल हो जाती है, लेकिन अगर कॉलिक है तो मेरे बच्चे को ऐसा कॉलिक हुआ नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे को है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप ग्राइप वाटर ट्राई कर सकते हैं, आप कोलिकॉइड गैस ड्रॉप्स कर सकते हैं। हो सकता है बच्चा किसी एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करे, किसी एक चीज़ को ना रिस्पॉन्ड करे। ग्राइप वाटर का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये काम करता है कि नहीं, और ज़्यादा मात्रा में हानिकारक हो सकता है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। कोलिकॉइड हानिकारक नहीं होता है, लेकिन ये काम करेगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स क्या करें, मरते क्या ना करते। तो ऐसा अगर केस आपके साथ बन जाता है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ग्राइप वाटर भी कुछ दिन दे के देख लीजिए, और उसके बाद अगर वो काम कर रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं काम कर रहा है तो कोलिकॉइड गैस ड्रॉप्स भी आप दे के देख लीजिए। जो भी आपके बच्चे के लिए काम करता है वही आप अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि ग्राइप वाटर बहुत ज़्यादा ना दें। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार से ज़्यादा आप इसको ना दें, इसको हैबिट नहीं बनानी है। और वैसे जो इन्फेंट कॉलिक की प्रॉब्लम है, विद टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3-4 मंथ्स का हो जाता है, तो अपने आप सेटल होने लग जाती है। तो यही मेरे विचार हैं ग्राइप वाटर और कोलिकॉइड ड्रॉप्स के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।